कपिल, बोले कपिल भगवान की जय हो। देखिए कामक विमान था कहाँ? कर्दम जी के पास। हमारे ऋषि मुनि सब कुछ करके गए हैं, आज वैज्ञानिक उसको खोज करके और फिर उसको विविध प्रकार से बना रहे हैं, परंतु ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है और ना होगा कौन कि बिना डीजल पेट्रोल के उड़ा दे रहा है, बिना कोई करंट के उड़ा दे, अथवा ऐसा कोई विमान नहीं बना सकता आज के युग में कि मन की गति से चले। जहां पर हम मन में सोच ले कि मुझे अयोध्या जाना है, अयोध्या पहुंच गया, जाना सोचे पहुंच गया। कामक विमान, और ऐसे ऐसे विमान है कि उस पे हजारों व्यक्ति बैठ जाए, एक स्थान रिक्त ही बच जाएगा। पुरानी परंपराएं सब लोग कहते थे वो कामक विमान ऐसा होगा, नाम उसका हुआ। कोई कामक विमान कामना से थोड़ी नहीं होता था, परंतु जब आज वायुयान बन करके उड़ने लगा तब उस पर विश्वास किए, तब इससे भी मालिक हो सकता है वो भी बात सही हो रही। जब कपिल भगवान का अवतार भरा तो ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 पुत्रों ऋषि पुत्रों के साथ में मिलने दर्शन करने के लिए आए। 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, परंतु 10वें नंबर के नारद जी महाराज थे, वो बड़े घुमक्कड़ थे, वो घूम रहे थे। जब दर्शन किया, दर्शन करने के बाद में जब चलने लगे, कर्दम जी ने हाथ जोड़कर कहा पितामह यदि आपसे मैं निवेदन करूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ निसंकोच निवेदन करो। बोले आपके पास में 9 पुत्र हैं और हमारे यहाँ पे 9 पुत्रियां हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो इन सबका विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सुभस्त शीघ्र, तुरंत शीघ्र कार्य करो। बस मारीची का विवाह कर्दम जी की बड़ी बेटी कला देवी से हुआ, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ में, वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ में, भृगु का विवाह ख्याति के साथ में, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ में, पुलह का विवाह हविर्भु के साथ में, और शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ, और इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संतोष कुमार द्विवेदी जी माला अर्पण करेंगे सद्गुरुदेव भगवान को, और हमारे बाल गोपाल मंडली जो है कलाकार हैं, बाल पार्टी है सब, इनको भी माला अर्पण करेंगे। कथा चलती रहेगी, वो अपना माला अर्पण करते रहेंगे। बोलो हरि लाल की जय हो। नौ का विवाह हुआ और चले गए अपने अपने स्थान। अब कर्दम जी महाराज अपना कमंडलू और माला जब उठाए तो देवहूति मैया ने रोकना भी नहीं चाहा और उसको रोकी भी नहीं। कर्दम जी महाराज चले गए तपस्या करने के लिए। अब आश्रम में 2 प्राणी, माँ देवहूति और पुत्र कपिल। एक दिन देवहूति मैया के मन में विचार आया और आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले बेटा आज मैं तुमको अपना बेटा नहीं मान रही हूं, आज मैं तुमको भगवान मानती हूं, आप भगवान हैं। हमारे जीवन में अभी कमी क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि पति साक्षात कर्दम जैसा तपस्वी, पुत्री अनुसुईया जैसी, बोलो हरि लाल की जय।
पुत्र मिला कौन जैसा भगवान, परंतु हमारे मन में वो कमी क्या है? आपकी शरण में आ गए हूं, आप मेरा निराकरण कीजिए। प्रथम प्रश्न किया, देखिए यहाँ पर एक भी सूत्र है, यदि अपना बेटा ज्ञानी है, अपना बेटा विद्वान है, तो उससे श्रवण करने में कोई बुराई नहीं है। आज देवती मैया कपिल भगवान को क्या कहती है? प्रभु, भगवान, प्रभु। मैं अपने जीवन में एक से एक भोग को भोग लिया, परंतु हमारे मन को अभी तक शांति क्यों नहीं मिली? शांति क्यों मेरे मन को नहीं प्राप्त हुई? सब कुछ तो हमने भोग लिया, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन सो साह, परंतु मेरे मन में वो चाह अभी तक समाप्त नहीं। चाह क्या क्या नहीं करवा देता। भगवान ने कहा आप ऐसी बातें करते हो? बोले बेटा मैं आपकी शरण में आ गए हूँ, शरण में आए हुए शरणागत का मार्गदर्शन करना चाहिए, और मैं आपके शरण में हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको वंदन करती हूँ कि तम त्वागता हम शरणं शरण्यं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं। सभेत संसार बेटा तम त्वागता हूं, मैं आपकी शरण में आ गई हूं। मेरे अज्ञान के वृक्ष को जठरोत्थानम, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से उसको काट दो। बेटा मेरे मन में जो है उसको समाप्त कर दो, जो अज्ञान है, जो मोह है, ये कैसे नष्ट होगा, इसको आप समाप्त कर दो। भगवान ने कहा सबसे पहले तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वो पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो परिपूर्ण है, परिपूर्ण कौन है? नारायण। इनका ध्यान करो, इनके चरणों में लग जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के। ये कोई शरण में हम चले गए तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, परंतु गीता हमको संभव होगा जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी। परमात्मा की ऐसी कृपा थोड़ी ना हो जाती है। परमात्मा 100 बार मनुष्य का जन्म देंगे फिर भी नहीं संतुष्टि मन में आएगी। और यदि परमात्मा को पाना है तो भजन करो, परमात्मा से प्रेम करो।
साधक ने बहुत सुंदर कहा कि पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार मिलेगा।
परमात्मा कहाँ मिलते हैं? प्रेम से। भगवान ने स्वयं पुष्टि कर दी है, प्रेम के प्रकट मोहि नहीं जानना। परमात्मा प्रेम से, भाव से। हम लोग तो गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत। जिससे प्रेम करना चाहिए उसको तो पदार्थ देते हैं, और जिसको पदार्थ लेना चाहिए उससे प्रेम करते हैं। प्रेम परमात्मा से करना चाहिए तो परमात्मा को 56 व्यंजन 56 प्रकार के भोजन खिलाते हैं। प्रभु यदि हाई स्कूल में मैं पास हो जाऊं तो 1100 रुपए का प्रसाद कराऊंगा। अरे राम, 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे और पढ़ाई कुछ नहीं करोगे। और परीक्षा भैया, परिणाम जब आया तो सेकेंड डिवीजन हो गया। अब गए क्या 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाए। किसने कहा क्यों भैया 1100 की बात हुई थी? बोले अरे तो फर्स्ट डिवीजन की बात भी तो हुई थी। तो परमात्मा को मैं अपना प्रेम नहीं, उनसे तो मैं व्यापार करना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपका सेकंड डिवीजन में ही कोई कार्य हो जाए तो आपका 45% में ही कोई कार्य होने वाला हो और आप कामना कर बैठे हो 75% का, तो कहां से होगा? यदि आपको 75 मिल ही गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? और प्रेम किससे करते हैं? मनुष्य से, जो प्रेम का मतलब जानते ही नहीं है। प्रेम होता क्या? अरे प्रेम करो किसके जैसा? दुर्योधन जैसा नहीं, माता विदुरानी जैसा। कितना सुंदर प्रेम था। दुर्योधन ने क्या कहा? ऐ केशव, तुम वाले 56 प्रकार के कभी भोजन किए हो? अब अहंकार में बोल रहा है, बोले आज तुमको हमारे यहाँ पर 36 व्यंजन है, 56 भोग है,
भोग लगाना है। भगवान ने कहा है दुर्योधन सुनो, भोजन दो स्तुति में होते हैं। कौन कौन से? या तो पवाने वाले के हृदय में प्रेम हो, और या तो पाने वाले को बहुत जोर भूख लगी हो। तो ना मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं भोजन ना करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और ना तुम्हारे भीतर प्रेम है। यदि प्रेम है और यदि भूख नहीं भी है, फिर भी 2-4 रोटी पा लेना पड़ता है। भाई इतना प्रेम से कह रहे, चलो एक ही रोटी पा लेता, पर तुम्हारे अंदर तो प्रेम भी नहीं है। मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है। विदुर जी महाराज उसी सभा में थे, उन्होंने विचार किया, अरे राम राम, ये तो हमने इनसे कुछ बात भी नहीं किया और निमंत्रण मेरा इन्होंने स्वीकार कर लिया। यदि इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है तो चल करके कुछ व्यवस्था करना चाहिए। इधर भगवान पहुंच गए विदुर काका के झोपड़ी में। विदुर बाजार में कुछ सौदा लाने गए, चल करके कृष्ण के लिए कुछ भोज पदार्थ तैयार करो। इधर भगवान पहुंचे। अरे काकी कोई है? जैसे विदुरानी ने कृष्ण के शब्द को सुना, इतनी बावली हो गई, दौड़ करके केवल को खोला। अस्त व्यस्त थी। अरे केशव तुम आए हो? अरे आओ भीतर चलो। अब वो पूरे घर में चक्कर घुमाती फिर रही है। अरे केशव यहाँ पर बैठो, अरे यहाँ पे स्वच्छ स्थान नहीं, यहाँ पर बैठो, अरे ये भी स्थान सही नहीं है, यहाँ पर बैठो। पूरे घर में चक्कर घुमा रही है। भगवान ने कहा, अरे काशी जी मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ। एक फटी जीर्ण सी धोती पड़ी हुई थी, उसी को बिठा दिया। बिठा करके भगवान उसी पे प्रेम से बैठे। फिर सोचा कि इनको कुछ खिलाना चाहिए, तो और तो कुछ था नहीं, केला था। ला करके भगवान को पवाने लगी। इतने प्रेम में आत्मा थी कि उसको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या खिला रही। केला को छीलती है और जो खुदा है उसको नीचे रख रही है, और जो छिलका है परमात्मा को खिला रही है। गोविंद पा रहे हैं, वाह का कितना स्वाद है। ध्यान नहीं कि मैं क्या पवा रही हूं। और जब विदुर काका आए, देखा अरे बावरी ये क्या खिला रही है तू? छिलका खिला रही है गोविंद को। तब ध्यान आया, अच्छा ठीक है, तू चल कुछ भोजन का व्यवस्था करो, मैं इनको खिलाता हूं। और जब विदुर काका खिलाने लगे, जब केला को छील करके दिया, एक बार भगवान ने खाया, हाथ पर पकड़ लिया। काका जी एक बात पूछूं? कहा कैसे पूछो? बोले जो स्वाद काकी के छिलके में था वो आपके इस केले के गूदे में नहीं है। विदुर जी महाराज रोने लगे। इतना भगवान प्रेम के प्रेम का भूखा हूं और प्रेम ही सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। निर्मल मन जल so
भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भाव। आपका भाव क्या है? भगवान वो देखते हैं। आपके पास में पदार्थ क्या है? भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है। यदि पवाना है तो भगवान को अपना भाव ग्रहण कर दीजिए। प्रभु मैं बुद्धि में विषया, मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया देवहूति माँ ने। कपिल भगवान ने कहा परमात्मा से मिलने के लिए जीवन में संत होना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब तक संत नहीं आते हैं तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। जब तक शिष्य के जीवन में सच्चा सद्गुरुदेव नहीं आता है तब तक उसको गोविंद की पराकाष्ठा भक्ति प्राप्त नहीं होती। ये गुरु की कृपा है कि हमारी बुआ जी आज श्रीमद् भागवत कथा को सुनाते हैं। देखिए गुरु की कृपा कहाँ है? अरे यही तो है। कोई कृपा चल करके नहीं दिखाती है। ये भगवत का दर्शन हो रहा है, गुरु का साक्षात दर्शन हो रहा है, यही कृपा है। कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपन मोह, निज गोविंद देव बताए। यदि गुरु और गोविंद भगवान और सद्गुरुदेव भगवान दोनों खड़े हो तो भगवान के चरणों में नहीं गिरना चाहिए, सद्गुरुदेव के चरणों में गिरो। क्यों? क्योंकि गुरु ही ज्ञान करवाता है। और जब गुरु ज्ञान करवाएगा ये परमात्मा है। माता जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा ये नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है, मेरे भैया कौन है। माँ उसको ज्ञान कराती है, ये आपके ताऊ जी है, ये आपके पिताजी है, ये आपका छोटा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है। कौन याद दिलाता है? कौन परिचय कराता है? माँ। और परमात्मा का परिचय कौन करवाता है? सद्गुरुदेव भगवान। हमने कल भी निवेदन किया कि ये बैटरी फुल है। ये मेरी जो बैटरी है 110% फुल है, क्योंकि प्रातः काल और सायंकाल और इस धर्म मंच पे आने से पहले भी सद्गुरुदेव भगवान की चार्जर रूपी कृपा हम पे आ जाती है। चार्जर के द्वारा करंट और करंट के द्वारा कृपा, ये बैटरी फुल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग जयकारा लगाने में बहुत कसौटी करते हैं। अरे इससे अच्छा तो अमेठी वाले भक्त बोले रावण महाराज की। वाह सीता, हमने कहा था इससे अच्छा अमेठी वाले भक्त। क्यों कहा था? क्योंकि जैसे हमने कहा बोलो रावण महाराज की, जैसे आप जैसे मुझे बोलिए। अरे कथा को श्रवण करने तप्त चित्त होकर के कथा को सुनो, एकदम ध्यान लगा कर। वार्ता प्रोक्षित को पिनके, कोई किसी से वार्ता मत करो। यदि वार्ता करोगे तो कथा में आनंद नहीं आएगा। अभी कुछ क्षण बाद भूत भावन भोलेनाथ की बारात आएगी, लेकिन आप लोग बातें करोगे तो बारात वहीं रुकवाई देंगे। नगर निकट बारात आने नहीं देंगे, वहीं पर विवाह कराते हैं मंत्रों के द्वारा। इसलिए आप लोग बातें ना करें। और भगवान की ये अमृतमय सुनिष्ठ कथा को श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा से मिलन कौन करवाता है? महात्मा। हम कितना भी बड़े ज्ञानी हो जाए, कितने भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, परंतु जब तक परमात्मा से मिलन में बीच में महात्मा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं
यूं समझ लीजिए कि सुग्रीव जी महाराज जीवात्मा और श्री राम भद्र सरकार क्या है? परमात्मा। अब ये दोनों पास में नहीं है। हनुमान जी महाराज क्या है? महात्मा। हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव ने देखा कि कोई दो वीर पुरुष आ रहे हैं, हनुमान जी से कहा कि जाओ देखो कहीं बाली ने नहीं तो भेज दिया। यदि बाली ने भेजा होगा तुरंत हमको इशारा कर देना, भाजम तुरंत तजल यहाँ से मैं इस शैल पर्वत को त्याग करके भाग जाऊंगा। ले ये देखो परमात्मा आ रहे फिर भी भागने का इच्छा बना रहा है, मन बना रहा है। लेकिन जब संत जाते हैं और परिचय कराते हैं, संत का काम क्या है? संत का काम ये है कि भक्त की कथा को भगवान को सुनाए और भगवान की कथा को भक्त को सुना करके और दोनों को जा करके मिला दे। हनुमान जी ने यही किया कि तब हनुमंत उभय दिशि दी सब कथा सुनाए, पावक साके तेज कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। तो महात्मा परमात्मा और जीवात्मा का परिचय कराते हैं। अच्छा बेटा, संत के लक्षण क्या है? तो संत के लक्षण को बतलाया, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्ता साधवा साधुभूषणः। संत को तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील। तितिक्षु मतलब होता है सहनशील। आपका कोई सम्मान कर रहा है, आपका कोई अपमान कर रहा है, इससे उसको कोई संबंध नहीं है। आपको कोई माला पहना रहा है या आपको कोई धक्का मार कर भगा रहा है, इससे दूर रहे। आप गए, आपका भारी स्वागत किया, आप प्रसन्न मत होइए, आपका अपमान कर दिया तो आप नाराज मत होइए। यही संत का है नियम, संत के लक्षण है। तितिक्षवः और दूसरा कारुणिका, उनका हृदय एकदम करुणा में होना चाहिए, करुणा से भरा होना चाहिए। किसी को दुखी नहीं देख सकता सर। उसके बाद में अजात शत्रुवः, अजात शत्रु होना चाहिए, किसी से उसका बैर नहीं होना चाहिए। सब में क्या देखना चाहिए? सीए राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और जब ये हो जाएगा, हम में राम, आप में राम, इस खड़ग खंभ में सब में राम, तो संत बैर करेगा किससे? जब सबने परमात्मा का दर्शन करेगा। निज प्रभु में देखे जगत लोके सर करहि विरोध। जब सबने परमात्मा का दर्शन करेंगे तो संत विरोध करेंगे तो किससे? अजात शत्रुवः। परमात्मा हृदय में है, सब लोग जानते हैं। ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति से अर्जुन, हृदय में विद्यमान है अर्जुन, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं। हाथी में, पोकर सोकर में, सांप बिच्छू कीट पतंग में, सब में परमात्मा है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाकर के और ध्यान लगाओ परमात्मा का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव, तब तक एक कुत्ता आया मारा फटाक से और चिल्लाता भगा। ये आपकी भक्ति नहीं है। जब आप सब में परमात्मा को देख रहे हो तो कुत्ते में परमात्मा नहीं है। एक दृष्टांत आता है, बहुत सुंदर प्रसंग है कि नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे। रोटी टिक्कर बना करके रखा, फिर विचार किया कि परमात्मा का भोग लगाना चाहिए।
और भोग लगाने के लिए थोड़ा घी लगा दिया। घी लगाने के लिए भीतर गए और जब भीतर गए तब तक एक कुत्ता आया और सारे टिक्कर को मुख में रखा और भागा। जब नामदेव जी बाहर आए देखा कि कुत्ता टिक्कर लेकर के भाग रहा है, पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के। अरे प्रभु रुक जाओ, अरे कहाँ रुकी सूखी रोटी लेकर के भाग रहे हो, आपका दिया हुआ सब कुछ है तो घी लगा करके पाइए। पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उसी में से भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय हो। भगवान स्वांग से प्रकट हो गए, कुत्ता भरा। तो भगवान कहाँ से प्रकट हो जाए? प्रेम के प्रकट हो नहीं जाना। कहाँ से प्रकट हो जाए ये किसी को नहीं पता, परंतु परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। निज प्रभु में जगत के सर कर विनोद। जब सबने परमात्मा का दर्शन करेगा तो संत वैर कैसे करेगा? अच्छा बेटा, अब संतों के लक्षण को बताया, संत कितने प्रकार के होते बताया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अष्टांग योग समाधि जो है अष्टांग योग का निरूपण किया। इस संसार में जीव किस प्रकार से भटकता है, किस प्रकार से मोक्ष की गति को प्राप्त करता है, इसको विस्तार से बतलाया। और जब सब कुछ बतलाने के बाद भी देवती मैया ने कहा कि हमने आपके समस्त शास्त्रों का सार एक ही निकाल लिया है। क्या? बोले अहो बतस्वा पचो गरिया यज्ञ निकाल लिया है कि ये जीवा हमारी है, हरदम भगवान के गुणानुवाद बताती है, ध्यान करती है। इतना उपदेश लेकर के कपिल भगवान मां को प्रणाम किए और गंगा सागर की तरफ चल दिए। गंगा सागर में जाकर के जब विद्यमान हुए सागर ने उनका स्वागत किया और अपने बीच में स्थान दिया और हमेशा के लिए उन पर उसका आसन रख दिया। दूर दूर से व्यक्ति वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। कब? मकर संक्रांति के अवसर पर। बोले कपिल भगवान की मनुष्य रूपाया यह कन्या सृजनिरे आपूर्ति देवहूतिश्च प्रसूति इति विस्मृतः। मनु महाराज की जो तीन पुत्रियां थी, आपूर्ति, देवहूति और प्रसूति, इनमें मध्यम पुत्री देवहूति का हमने कथा को श्रवण किया। अब जो बड़ी पुत्री थी जिनका नाम था प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आपूर्ति का विवाह उच्च प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक यज्ञ अधूरा रहता है। यज्ञस्य भार्या दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और अब तीसरी बेटी जिनका नाम प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर 16 बेटियों का जन्म हुआ। 13 धर्म को ब्याही गई, श्रद्धा दया प्रतीक्षा ख्याति श्री ह्री मूर्ति। इनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी के द्वारा भगवान नर नारायण का ऋषि के रूप में प्राकट हुआ। आज भी ये बद्री विशाल में विद्यमान है। जो बद्रीनाथ में गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। और कहते हैं प्रसूति की और जो बेटियां थी, एक बेटी थी जिनका नाम था स्वाहा, इनका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। एक बेटी थी सुधा, जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ। और सबसे छोटी पुत्री थी
सती जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। सती दक्ष की अधिक लाडली पुत्री थी, इनको कोई संतान नहीं था और ये अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये जब इतनी लाडली पुत्री थी तो अपने पिता के यज्ञ में इन्होंने अपने शरीर को विध्वंस कर दिया। तब बतलाए, जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को ब्रजेश बना दिया, देवताओं का राजा बना दिया, तो दक्ष को अहंकार हो गया। तो इनका स्वागत समारोह हुआ और जब स्वागत समारोह हुआ तो सभी लोग एकत्रित हुए और जैसे दक्ष सभा में प्रवेश करने लगा तो सबको देखता हुआ, अपनी प्रशंसा को सुनता हुआ तो बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु जब तीन देवताओं को देखा कि वो नहीं खड़े हुए, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन नहीं खड़े हुए, आंखें बबूले हो गई, लाल लाल आंखें हो गई। परंतु विचार किया कि ब्रह्मदेव नहीं खड़े हुए तो मेरे पिताजी हैं, पुत्र के स्वागत में यदि पिता ना खड़ा हो फिर भी कोई बात नहीं। फिर ध्यान दिया, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, अरे तो मेरे दादाजी लगते हैं। और जैसे भोलेनाथ को देखा सोई आंखें बबूले हो गई, गालियां देने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में साग्नि सादेवयः। जितने देवता यहाँ पर हैं सभी अपने अपने कान खोलकर सुन लो। क्या बोले? सभ्य समाज में सभ्य पुरुषों का ही आगमन होना चाहिए। अब सब आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे भैया यहाँ पर असभ्य कौन है? सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तब तक आए उनको दिखाई नहीं पड़ता। कौन? बोले ये शिव। शिव तुमने नहीं देखा? अरे प्रेत भूत पैताल के बीच में रहता है, मरकट में रहने वाला, ये तो अमृत को साथ साक्षी पाल रचना बंदर के साथ वाला। जब सभ्य समाज में बैठेगा तब सभ्य पुरुषों का सम्मान करना जानेगा। एक ने कहा, जब इनमें इतना दोष को दिखाई पड़ रहा है तो अपने बेटी का विवाह क्यों किया? बोले मैं अपने बेटी का विवाह इनसे मैं करना ही नहीं चाहता था, ये तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ने करवा दिया। कहा मेरी मृगलोचनी कन्या और ये कहा भभूधारी शिव, बंदर बंदर की जैसी आके इसकी। नंदी जी महाराज को नहीं रहा गया, जैसे सोचे कि लाभ खड़े होकर के तो जवाब दो। भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, बैठो, कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि ये मेरे ससुर जी, विवाह में गाली नहीं मिला, ससुराल में सब सालियां गाली देती हैं, सराज सब गाली देती हैं, आज हमारे ससुर की गाली दे देते हैं, ससुर की गाली सुन लो। जब आदेश भोलेनाथ का नहीं मिला तब मन मार करके बैठे बैठे। परंतु एक बात मैं निवेदन करूं, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार में भरा रहता है। यदि आपका कोई सम्मान कर रहा हो, आप उसको दो चार बातें बोल लो, यदि आपको जवाब ना दे तो अहंकारी व्यक्ति समझ लेता है कि हमसे ये डर गया। जब भोलेनाथ कुछ नहीं बोले तो दक्ष की और बातें बढ़ने लगी। बोले मैं शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद में जो भी शिव जी को आमंत्रित करेगा यज्ञ में अथवा शिव का भाग जो लगाएगा वो बहिष्कार कर दिया जाएगा। मैं श्राप देता हूं कि शिव का यज्ञ में भाग ही नहीं रहेगा। अब नंदी जी महाराज को नहीं रहा गया, तब करके खड़े हुए, प्रजापति तू जब से आया तब से बदला रहा है, जा मेरा श्राप है कि तुझे पकड़े का सब लग जाए। भृगु जी महाराज अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, नंदीश्वर ये ससुर समाज की आपस की बात में तू कहां से खड़ा हो गया? जा मैं
कि शिव के जितने गण सब पाखंडी हो जाए। शिव के गण खड़े हो गए, ए प्रभु महाराज तुमने हमको श्राप दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि जितने ब्राह्मण सब चाटू का भिक्षुक हो जाए। ऐसे क्या सभी अरे राम राम। भोलेनाथ ने सुना कि स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। भोलेनाथ ने नंदीश्वर का हाथ पकड़ लिया और समाधि से बाहर आ गए। दक्ष को वो अपमान अभी तक रख रहा है। एक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में, कलिखंड में। बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, छोटे से छोटे देवताओं को बुलाया। आप लोग जलपान कीजिए, परंतु शोर मत कीजिए। बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, सभी देवता लोग आए और जब तैयार हुए देवता लोग जा रहे हो, कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत से होकर के। शंकर जी महाराज को देखने तो शंकर जी को कुछ पता चले कि क्यों ये जा रहे हैं। पर भोलेनाथ तो मस्त अपने मस्ती में, लेकिन जब माता सती ने देखा तो सती ने पूछा, अरे बहन कहाँ जा रही हो? एक ने कहा, अरे सती तुझको नहीं पता क्या? मेरे पिता आपके पिताजी ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। जब जाना ही था तो कैलाश पर्वत से क्यों गए? अरे बगल से होकर के जा सकते थे, लेकिन नहीं गए, पर्वत से ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ को चरण भगत है। सती मैया ने कहा, तू चलो मैं भी आ रही हूँ। और जा करके और भोलेनाथ के चरण को दबाने लगी। भोलेनाथ की समाधि खुली। देवी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, आज ये इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है? बोले महाराज हम पति व्रताओं का तो धर्म है पति की सेवा करना, मैं अपने धर्म मात्र निर्वाह कर रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी आज तो आप बहुत ही धर्म का निर्वाह कर रही हैं, क्या बात है सही बताओ? भोलेनाथ ये आप देख रहे हो क्या जा रहे हैं सर? बोले हाँ विमान है सर। बोले ये आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? ये आपके ससुराल जा रहे हैं। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रजापतिस्ते ससुराल ये आपके ससुराल जा रहे हैं। लेकिन माताएं जब आपस में जब बात करती हैं तो मैं करती हैं, क्या कहती हैं कि मेरे ससुराल, मेरे मायके में, मेरे पिता के यहाँ, मेरे भैया के यहाँ, मेरे भतीजे के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। लेकिन आज मां सती ये नहीं कह रही मेरे मायके में, क्या कह रही है? प्रजापतिस्ते आपके ससुर के यहाँ, आपके ससुराल में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ को अपरत्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ ने कहा, देवी कोई चिट्ठी पत्री आया है, आया होगा, परंतु आप इतने बड़े विशाल पर्वत पर रह रहे हो, कोई चढ़ा भी होगा और हमने आकर नीचे चला गया होगा, अथवा जो साहस करके चढ़ भी गया होगा तो इतने भूत प्रेत हैं कि उन्हें डर करके और वहीं पे गिला समाप्त हो गया होगा, अथवा डाक गड़बड़ा गई होगी। देखिए नेटवर्किंग का मामला है,
कहीं कहीं पर नेटवर्क व्यस्त हो जाता है तो फोन नहीं लगता है, बात नहीं हो पाती। व्हाट्सएप किए होंगे पिताजी हमारे, लेकिन नेटवर्क नहीं रहा होगा इसलिए नहीं आया। जय हो महाराज, यही अवसर है जब कोई घर में उत्सव मनता है तभी रिश्तेदार ये मित्र सब आते हैं तो सबसे मिलना होता है। हम चलेंगे, यदि पिताजी भूल गए होंगे तो दौड़ करके और चरण में गिर करके हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगेंगे, बेटी क्षमा करो, अरे हमको ध्यान नहीं रह गया, इतने इतने बड़े बड़े कार्य हैं तो नेक गलती तो हो ही जाती है। बोले को तब वो बात सुनानी पड़ी जो अभी मैंने आपको सुनाया है कि हमने उनके स्वागत में खड़ा नहीं हुआ है तो उन्होंने बहुत बहुत गालियां हमको दी। सती ने जब सुना था भोलेनाथ वैसे तो गलती आपकी है, खड़े हो जाना चाहिए था। बोले हम खड़े नहीं हुए, परंतु विष्णु और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते करते मन में दक्ष को भी हमने प्रणाम किया था। परंतु अहंकार व्यक्ति दिखावा देखता है, उसको हृदय की बात नहीं समझ में आती। भोलेनाथ चलो ये सब पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें को छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकी नई कहानी, हम हिंदुस्तान। आज परम सौभाग्य है, हम भगवाधारी हैं, हमारा भगवा है, संतों का ये भगवा है, ये किसी विशेष एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि संत के बल पर ही ये धर्म की रक्षा हो रही है। यदि संत भगवा छोड़ करके गजवा पहनना प्रारंभ करते तो धर्म कहां से रह जाएगा। हमारे साथ शंकर जी ने बहुत समझाया, परंतु सती मैया को समझ में नहीं आया तो भोलेनाथ ने छोड़ दिया परमात्मा को। देखिए पुरुषार्थ करना मत भूलो, पुरुषार्थ खूब करो, परंतु जब पुरुषार्थ आपका सफल ना हो तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब होइए सोई जो राम रच रहा, तर्क वितर्क की कोई शाखा बनाने से काम नहीं चलेगा। भोलेनाथ जी समाधि लगा करके बैठे, सती मैया ने कहा भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे। सती मैया ने कहा नाथ मैं जा रही हूँ, भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, सती मैया चली गई। तब भोलेनाथ एक आंख खोल करके देखते क्या सचमुच चली गई। और जब कुछ दूर गई सती मैया, फिर ध्यान आया कि भोलेनाथ कहीं नाराज ना हो जाए, फिर लौट पड़े, फिर भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे। अब आंख बंद करके बैठे तो भोलेनाथ मैं जाऊं, भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। और जैसे सती मैया आगे बढ़ती, भोलेनाथ एक आंख खोल करके देखते क्या सचमुच चली गई। बार बार ऐसे अंत में सती मैया ने निर्णय ले लिया कि अब मैं चली ही जाऊंगी। और जब भोलेनाथ जी समाधि लगाकर बैठे थे, सती मैया बहुत दूर तक चली गई, आंख खोलकर देखा क्या सचमुच चली गई। अजब नहीं है तो मेरे को विदा कर देना चाहिए। तो नदी सबको बुलाया, ले जाओ देवी को इनके पिता के मंडप तक छोड़ा। नंदीश्वर ने कहा अरे मैया हम सेवकों के रहते हुए और आप पैदल जा रहे हैं, हमारे पीठ पे बैठो, अभी मैं तुमको 1 मिनट में पहुंचा देता हूं। अब सब रुद्रगण माता सती के साथ में पहुंच गए जब जहां पर हो रहा है। जोर से आवाज लगाई, आप लोग भी हमारे साथ में लगाइए, बोले सती महारानी की। जैसे जयकार लगा, दक्ष ने सुना किसी संबंध, दक्ष की दुआ के बबूली हो गई। सती मैया जैसे प्रांगण में पधारी, जितने देवता थे सब अपने सर को घुमा लिया, घुमा कर सब देख रहे। सती मैया को कोई दृष्टि
दौड़ करके नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है, सती का कोई सम्मान नहीं करेगा। सती मैया को बड़ा अटपटा लगा कि आज इससे पहले जो देवता चरण में लेट करके प्रणाम करते थे, आज ये सर घुमा करके बात भी करना नहीं चाहते। पर इनसे सबसे मेरा क्या संबंध, क्या लेना देना? चल करके माँ से मिलती। यदि दुख था, कष्ट था, तो माता प्रसूति को और किसी को नहीं। जैसे सती मैया को देखा, प्रसूति मैया दौड़ पड़ी, सादर भले अरे वो देखो सती आ गई। अरे दौड़ कर, अरे बहन तू खूब अच्छा की कार्य, तू यहाँ चली आई। अरे बहन हमको जब पता चला कि पिता ने तुमको निमंत्रण पत्र नहीं दिया तो बहन हमको बहुत बुरा लगा। हंस रही है और क्या कह रही है, बहुत बुरा लगा। सती मैया सब जानती है कि ये कहां से हमसे बात कर रही है। सती मैया को जैसे ध्यान आया, दौड़ करके गई यज्ञ मंडप में, तो वहां यज्ञ नहीं हो रहा था। सती जाए देखो तब जागा, यज्ञ नहीं जागा। जागा उसका वहां उसको कहते हैं जहां पर किसी देवता का या किसी को अपमान करने के लिए करवाया जा रहा हो, ये यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे किसी का अपमान नहीं है, यहाँ पर सबका सम्मान है, ये यज्ञ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ये। लेकिन यही अगर किसी का अपमान करने के लिए करवाया जाए, ये यज्ञ नहीं रह जाएगा, ये जागा हो जाएगा। सती मैया ने जब देखा दक्ष को ललकारने लगी, शिव जी का कहीं पे भागने देखा तो आंखें बबूली हो गई, और जो शिव की निंदा कर रहे थे सब चपट पड़ी मैया। और कही आप सबने सावधान होकर के सुन लो, सुनो सभासद सकल मुनीरा, सुनो सभासद सकल मुनीरा, कहीं सुनी जित संकर नीरा, कहीं सुनी जित संकर नीरा, सोखल तुरत लहर सब काबू, सोखल तुरत लहर सब काबू, भली भांति पछतावा उठाओ, भली भांति पछतावा उठाओ, संत संपत और अपवादा, संत संपत और अपवादा,
अन्यथा प्राण और आंख को बंद करके वहां से निकल पड़ो। तुम किसी अधिकार से मुझको ललकार रहे हो? मेरे पति जगत के पति है, जगत पुरानी है, ललकारा। और जब मैं यहाँ से जाऊंगी मेरे भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्षायणी, आओ दक्ष पुत्री, ये शरीर आपके सुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को अब धारण करने वाली नहीं हूँ। इतना कह करके नंदीश्वर सिंह सब आए हुए थे। सबने कहा मारो 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 और जो यज्ञाचार्य प्रभु जी महाराज थे उन्होंने दिव्य देवताओं को प्रकट करके और मार मार करके सबको भगा दिया। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए भोलेनाथ के पास। महाराज महाराज ये लो माला, लो जपो। क्या हुआ? ये पुराने जमाने का साफ बात आता है। क्या कहे ये माला में क्या करूं? बोले भोलेनाथ इसमें जप करके श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 सती जी गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। हाँ गई थी।